हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग भी सब विश करती हूँ बहुत अच्छे रहें। तो अपन शुरू करें, क्योंकि थोड़ा सा एक गैप के बाद मैं क्लास ले रही हूँ। तो आप लोगों को ये बता दूँ मैं कि जो लास्ट क्लास थी अपनी, उसमें जहाँ मैंने छोड़ा था वो थोड़ा सा मैं रिवाइज यहाँ पर करती हूँ। वी वर डूइंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2, याद आया? और उसमें मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अपनी एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रही है वो शुरू करवाई थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में एक कॉलम दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम, जो कंसिडर किए गए 5 किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए। तो वो जनरल थे, उसमें से 2 वी हैड डन, 2 हम कर चुके थे और बाकी 3 हमें करने थे। तो आज वहीं से हम फॉलो करेंगे। द थर्ड कैरेक्टर विच R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। क्या लिया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो कवरिंग होती, बाउंड्री होती, वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसका वो एक कैरेक्टर लेकर के 5 किंगडम में देखा गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वॉज टोटली एब्सेंट इन मोनेरा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वॉज टोटली एब्सेंट इन मोनेरा। बाकी चारों में ध्यान रखना यही सीक्वेंस चलेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, बाकी के चारों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाकायदा मौजूद रहता है, इट इज़ प्रेजेंट, बट ओनली इन किंगडम मोनेरा इट इज़ एब्सेंट। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो कंसिडर किया गया, दैट वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे, एक सेल की है, बहुत सारे सेल्स की है, किस टाइप की है वो। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा के जितने मेंबर्स होते हैं, इस किंगडम के जितने मेंबर्स होते हैं, वो सेल्यूलर, सिर्फ किस लेवल तक रहते हैं? वो सेल जैसे, इट इज सेल्यूलर लेवल। जबकि प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर लेवल, फंजाई में बहुत सारे सेल्स, मल्टी सेल्यूलर, और कुछ तो लूज टिश्यू, मतलब बहुत सारे एक टाइप के सेल्स का ग्रुप, उसको टिश्यू बोलते हैं। एक ही टाइप के सेल्स का जब ग्रुप हो जाए तो उसको टिश्यू बोलती हैं। तो लूज टिश्यू का फॉर्म भी कई फंजाई में पाया जाता है। देन प्लांट्स, बाकायदा टिश्यू भी मिलता है और ऑर्गन्स मिलते हैं प्लांट में। लीफ है, स्टेम है, ये ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया है और अंदर उनके सेल्स अलग अलग, जाइलम है, फ्लोएम है, पेरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा है, सब पढ़ेंगे हम। ये सब टिश्यू बनाते हैं। एनिमल्स में टिश्यू मिलता है अंदर एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी हम सब पढ़ेंगे। सारे टाइप के टिश्यू हैं। ऑर्गन्स मिलते हैं, स्टमक है, लिवर है, किडनी है, ऑर्गन्स मिलते हैं। और ऑर्गन सिस्टम भी मिलता है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन सब मिला करके, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस सब मिला करके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। फिर लंग्स और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया मिला करके वो सब रेस्पिरेटरी। ऑल द सिस्टम्स इन डिटेल वी हैव टू स्टडी दिस ईयर, सो डोंट वरी अबाउट क्या बोल रही हूँ मैं। अभी सिर्फ समझिए कि ऑर्गन सिस्टम किसको बोलते हैं, जो कि किस किंगडम की खासियत, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज ऑफ एनिमेलिया। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, लास्ट 5 क्राइटेरिया लिए हैं एनसीईआरटी ने। 5 क्राइटेरिया पे ये किंगडम डिवाइड किए हैं R.H. व्हिटेकर ने। पहले 2 हम कर चुके हैं, सेल वॉल हम कर चुके हैं, सेल टाइप कर चुके हैं हम, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, वो 2 हम पिछली बार कर चुके हैं। अब लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके का न्यूट्रिशन लिया जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है। मोनेरा में किस टाइप का मिलता है? ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा और हेट्रोट्रॉफिक भी मिलेगा। और ऑटो में दोनों टाइप मिलते हैं, कीमोसिंथेटिक भी और फोटोसिंथेटिक। मतलब बहुत सारे मेंबर्स मोनेरा के केमिकल्स को यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज़ करके एनर्जी लेते हैं, और बहुत सारे फोटोसिंथेसाइज मतलब लाइट की एनर्जी को यूज़ करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो दोनों टाइप के मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब क्या होता है?
डेड एंड डीकेइंग पे डिपेंड करते हैं, तो वो भी पाए जाते हैं, और पैरासिटिक किसी लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आइदर टाइप आर फाउंड इन केस ऑफ मोनेरा व्हेन द न्यूट्रिशन इज ऑफ विच टाइप, हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, किंगडम प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फ्यू, नॉट एन ऑल, इन वेरी फ्यू मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो भी किस तरीके का? ओनली फोटोसिंथेटिक, नो कीमोसिंथेटिक, ओनली लाइट की प्रेजेंस में दे कैन प्रिपेयर, एंड अदर्स फॉलो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है ये बात? दोनों हैं ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में कौन सा तरीका है? बस फोटोसिंथेटिक, मतलब लाइट की प्रेजेंस से ही अपना न्यूट्रिशन बना सकते हैं। सब डिटेल में करें, ऑल द किंगडम्स आर कैरिंग सिंगल चैप्टर इन योर बुक, सो डोंट वरी, ये हम डिटेल में न्यूट्रिशन करेंगे। देन फंजाई में देखें, प्योरली हेटेरोट्रॉफिक, मतलब खाना, फंजाई के कोई भी मेंबर खुद से खाना नहीं बना सकते, न लाइट की प्रेजेंस में न केमिकल, दे आर डिपेंडेंट, सो हेटेरोट्रॉफिक। और उसमें भी दोनों टाइप हैं, डेड डीकेइंग से भी ले सकते हैं एंड लिविंग से भी, सो दे मे बी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब डेड डीकेइंग से लेते हैं, और पैरासिटिक मतलब किसी लिविंग होस्ट से। अब नेक्स्ट आए हम किंगडम प्लांटी पे, प्योरली ऑटोट्रॉफिक किंगडम है, खुद खाना बनाते हैं। यू नो ऑल द प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, तो दे आर फोटोसिंथेटिक। लास्ट किंगडम एनिमेलिया, प्योरली हेटेरोट्रॉफिक, हम एनिमल में आते हैं, वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड, सो वी आर हेटेरोट्रॉफिक। उसमें भी दो तरीके हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, होलोजोइक टर्म। सैप्रोफिटिक तो आपको मालूम है, डेड डीकेइंग से, कुछ एनिमल्स हैं जो डेड डीकेइंग को, जैसे वल्चर है, हाइना है, ये डेड डीकेइंग को अपना फूड बनाते हैं। कुछ होलोजोइक है, मेजॉरिटी, हम होलोजोइक हैं। होलोजोइक मतलब हम प्रिपेयर्ड फूड, जैसे रोटी दाल सब्जी हम खाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, या दूसरी प्लांट्स और एनिमल्स को हम अपना फूड जैसे लेते हैं, और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होता है। जब वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है अंदर जाके, उस टाइप का, और डाइजेशन के भी पूरे 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जब ये 5 पूरे प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब भी फूड अंदर जाता है, तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक, मतलब अंदर डाइजेस्ट होना और फिर एब्जॉर्ब होना और फिर एक एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो वी एंड ऑल एनिमल्स हैव हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दिस वाज, किन 5 जनरल कैरेक्टर्स पर व्हिटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था? तो सेल टाइप, सेल वॉल, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 5 क्राइटेरिया लेकर के इनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था। क्लियर है ये? मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी कॉपी करिए, और ये कॉपी इसलिए कर लीजिए, भले ही ये एनसीईआरटी में दिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है, और आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि 5 किंगडम में किस टाइप के मेंबर्स आते हैं। ठीक है, 5 किंगडम में किस टाइप के मेंबर्स आते हैं। Should I rub? Now next, there is, every paragraph in your book has a question, it carries a question. Now next is, why 5 kingdom? Why 5 kingdom? क्यों 2 किंगडम नहीं कंसिडर किया? क्यों एनसीईआरटी बुक हम 5 किंगडम ही क्यों पढ़ते हैं? 3 किंगडम क्यों नहीं? 4 किंगडम क्यों नहीं? 6 किंगडम भी है, लेकिन वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली इन एनसीईआरटी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो 5 किंगडम मैंने अभी बताया। तो उसका रीज़न है वाई, वो क्वेश्चन भी आता है वाई, तो उसके पॉइंट्स हैं, मैं लिखती जाऊंगी। पहला,
earlier classifications. I'll take pen. Earlier classifications, जो पहले की क्लासिफिकेशन थी उन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ. बैक्टीरिया, then blue green algae, I am writing BGA, then mosses, fungi, then pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. All these members, earlier classification, what they did, they kept all bacteria, blue-green algae, mosses, fungi, pteridophytes, gymnosperms and into one single kingdom. They were kept in one single kingdom. कौन सा single kingdom था वो? मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ. It was kingdom Plantae. कौन सा किंगडम था? किंगडम प्लांटी. इसमें रख दिया था उन्होंने. किसको? बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, मॉसेस को, फंजाई को. अब मुसीबत क्या हुई? व्हाट वाज द डिफिकल्टी? और ये सबको क्यों रखा? एक कॉमन कैरेक्टर ले लिया था अर्लियर, नॉट 5 किंगडम. पहले उन्होंने क्या कॉमन कैरेक्टर ले लिया था? ऑल हैड cell wall in their cell. All had cell wall in their cell. इन सभी मेंबर्स ऑर्गेनिजम्स की सेल में क्या मौजूद थी? सेल वॉल. बस एक बात अर्लियर क्लासिफिकेशन में सिर्फ सेल वॉल देखी गई कि सबके पास सेल वॉल है, सबको एक में रख दिया. उससे क्या डिफिकल्टी हुई? देखो, पहली डिफिकल्टी ये हुई कि पहली डिफिकल्टी क्या हुई? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, बोथ वर सेल टाइप बताएं तो बोथ वर प्रोकैरियोटिक मेंबर्स. प्रोकैरियोट्स, ध्यान देना, बोथ वर प्रोकैरियोट्स, लेकिन उनको ये बाकी के यूकैरियोट्स के संग घुसा दिया. ठीक है, ये एक डिफेक्ट था अर्लियर सिस्टम में. एक गलती. दूसरी गलती, I missed one algae also. I'll write with a black ink, other ink. Algae. Okay. So the next, what was the next very important effect? Fungi. Fungi was kept before 5 kingdom into Plantae. Now fungi was kept into Plantae because the members had cell wall. लेकिन the cell wall was also made of, there was cell wall in fungi members, but it was made up of chitin. किसकी बनी थी वो? इंपॉर्टेंट है ये. इट वॉज मेड अप ऑफ काइटिन. जबकि प्लांट्स में किसकी बनी रहती है? सेल वॉल. इन प्लांट्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, हमने करा हुआ है अभी, हमने जब सेल वॉल देखी थी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. कौन सा कार्बोहाइड्रेट की बनी है? सेल वॉल सेल्यूलोज की. जबकि फंजाई में सेल वॉल तो है, जिस क्राइटेरिया पे यहाँ रखा, लेकिन उसकी सेल वॉल किसकी है? काइटिन की. तो ये दूसरी बड़ी गलती अर्लियर क्लासिफिकेशन वालों ने करी. तीसरी गलती ये थी कि
क्लमाइडोमोनस, ये एक एल्गी है, एंड यूनिसेल्यूलर एल्गी, एंड क्लोरेला, या आई चेंज, नॉट क्लोरेला, दोनों बोथ यूनिसेल्यूलर हैं, लेकिन स्पाइरोगायरा। अब क्लोरेला, क्लमाइडोमोनस कैसा दिखता है? ऐसा सिंगल सेल्ड है, ऐसा है। और स्पाइरोगायरा कैसा दिखता है? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है विथ स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, लीनियर मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है विथ स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये स्पाइरोगायरा है। मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर दोनों को किस में डाल दिया? एल्गी में। तो बोथ वर प्लेस्ड इन प्लांटी की कौन से ग्रुप में? एल्गी में। एक सेल वाला भी इसी में, तो ये दैट वाज रॉन्ग इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो ये इतनी सारी गलतियों से ये एक में पहुंचा दिया गया। एक और गलती, वो क्या थी? वन मोर मिस्टेक डन बाय अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, द amoeba and paramecium, amoeba and paramecium both were kept in animal kingdom, both were kept in animal kingdom. Why? Because दे लैक सेल वॉल। वाई? क्यों रखा गया उनको? बिकॉज दे लैक सेल वॉल। और एनिमल किंगडम में अपन पढ़ चुके हैं, सेल वॉल वाले मेंबर्स नहीं होते, सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो अमीबा और पैरामीशियम को इस बेसिस पे अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में किस में रख दिया था? एनिमल किंगडम में। जबकि ये सब गलतियों को, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आते आते तक सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर नहीं करे थे ऑर्गेनिज्म के, सिर्फ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर नहीं करे थे, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं कंसिडर करे थे, जबकि क्या और आगे देखा गया? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्या देखी गई ऑर्गेनिज्म की? स्टडी करते वक्त इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, उनके एंसेस्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और टेक्निकल टर्म उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। मतलब पूरी फाइलोजेनी चेक करके जब क्लासिफाई किया तो एक बेहतर क्लासिफिकेशन सिस्टम रहा, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो ये सब चीज़ों को जब कंसिडर किया तो फिर सबसे बेस्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा लगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब वो सुधार किए गए। पहले क्या मिस्टेक थी? क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा सॉर्ट आउट करके दिया। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में बड़ा कंफ्यूजिंग सॉर्ट दिखा है, लेकिन ये पूरा सॉर्ट आउट करके है कि ये सब अर्लियर क्लासिफिकेशन केप्ट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मॉसेस, फंजाई, एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, all in one, all the groups in one kingdom. Which kingdom? Plantae. But on what basis? All had cell wall in their cell. बस यही एक कैरेक्टर को कंसिडर करके उनको सबको एक साथ डाल दिया। पर गलती क्या हुई? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी वो तो प्रोकैरियोट्स हैं, सेल टाइप ही उनका डिफरेंट है, और बाकी सब यूकैरियोट्स हैं, कैसे रख सकते हैं उनको? नहीं। फंजाई जिसमें सेल वॉल तो है, लेकिन वो काय की बनी? बिल्कुल डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट की बनी, पॉलीसैकेराइड की बनी है, जिसको बोलते हैं काइटिन। सेल्यूलोज की नहीं बनी, तो उसको नहीं रख सकते प्लांटी में। नेक्स्ट गलती, क्लमाइडोमोनस और स्पाइरोगायरा दोनों को एल्गी में डाल दिया गया। किस बेसिस पे? बस क्योंकि ग्रीन है, दे कैन फोटोसिंथेसाइज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट क्लमाइडोमोनस यूनिसेल्यूलर एंड स्पाइरोगायरा वाज मल्टीसेल्यूलर। एक और गलती, अमीबा और पैरामीशियम दोनों को एनिमल किंगडम में रखा गया बिकॉज उनमें सेल वॉल नहीं थी। अब वीटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या सुधार किया वो मैं आपको यहाँ पर दूसरी इंक से लिखती हूँ। क्या किया? पहला चीज यहाँ पर सुधार, अमीबा
and paramecium both, उनको उनकी सही जगह दी, kept in kingdom, कौन से किंगडम में रखा? किंगडम प्रोटेस्टा। किस में रखा? किंगडम प्रोटेस्टा। क्यों? क्योंकि देवर यूनिसेल्यूलर। कैसे थे वो? यूनिसेल में आपको मैंने बताया हुआ है, स्ट्रिक्टली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन, वन सेल वाले आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटेस्टा। सो देवर यूनिसेल्यूलर एंड देवर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटेस्टा। तो ये एक सुधार किया। दूसरा सुधार, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो सेल टाइप क्या था? प्रोकैरियोट्स, उनको वहां से हटाया और कौन से किंगडम में रखा? तो दूसरा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ वर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। किस में रखा उनको? किंगडम मोनेरा में। तो वो एक गलती सॉल्व करी, ये वाली गलती ठीक करी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। फंजाई जो जिसकी सेल वॉल तो है पर बिल्कुल डिफरेंट टाइप की, तो उसको एक अलग किंगडम दिया गया। तो फंजाई, ऑल फंजाई वर प्लेस्ड इन, यहाँ से हटा दिया एंड सेपरेट किंगडम फंजाई में रखा गया। किस में रखा गया? सेपरेट किंगडम फंजाई में। तो ये सब आगे आने वाली क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये सब सुधार किए गए। इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है वाई, इसीलिए दैट इज वाई 5 kingdom classification was accepted by all, क्योंकि all these mistakes they were corrected by placing them into 5 kingdom, and 5 kingdom were kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. So I have written here kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae तो है ही, and Animalia was there. So this is how he corrected all the things. And one more correction was done. Chlamydomonas, it is a single cell. So what? Chlamydomonas and Chlorella both are single celled organism. So the fourth thing what he did, Whitaker, Chlamydomonas and Chlorella both unicellular placed in Protista. किस में रखा उन्होंने? प्रोटेस्टा। लेकिन मैं एक यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ, यहाँ पर एक स्टार लगा के आपको बता रही हूँ कि प्रोटेस्टा में रखा तो ज़रूर इन दोनों को, क्योंकि सिंगल सेल थे, लेकिन अब हम इनको एल्गी में पढ़ते हैं क्योंकि बोथ आर फोटोसिंथेटिक। तो एक क्वेश्चन है कि टाइम टू टाइम या आने वाले समय में एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ चेंज इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। आगे भी कुछ सालों बाद हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कौन से टाइप के कैरेक्टर्स को कंसिडर करा जाता है अब क्लासिफिकेशन में? फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स जो कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करके बनाए जाते हैं। सो वो कैरेक्टर्स जब कंसिडर करेंगे तो आने वाले समय में क्लासिफिकेशन सिस्टम फिर बदल सकती है, पर अभी वी आर फॉलोइंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्यों? बिकॉज ये सब अर्लियर क्लासिफिकेशन में गलतियां थी जिसको रेक्टिफाई किया 5 किंगडम बना के, इसलिए 5 किंगडम बहुत एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। ये ऐसा लिखिएगा आंसर। और आने वाले समय में चेंजेस लाजमी हैं कि देयर वुड बी चेंजेस इन द क्लासिफिकेशन। क्लियर है ये? सो दिस वॉज अबाउट। नाउ वी विल स्टार्ट। नाउ इन दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 में से 3 किंगडम डिटेल में किए गए हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। तो हम भी वो डिटेल में करेंगे एंड वी विल स्टार्ट टुडे विद किंगडम मोनेरा। सो I will rub in 10 seconds, just copy it down. क्योंकि ये आंसर के फॉर्म में, कॉपी इट डाउन। Now, kingdom Monera. Now we are going to start the first
किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। जैसे ही मैं किंगडम मोनेरा बोलूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सारे मेंबर्स आर प्रोकैरियोट। एक ही बात ध्यान में आना चाहिए, सारे मेंबर्स कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक। कैसे मेंबर्स हैं? प्रोकैरियोटिक। यू नो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? वो सेल, प्रिमिटिव टाइप की सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, कोई और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो ऐसे जब सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ना हो, न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ना हो, तो ऐसे मेंबर्स किस में रखे जाते हैं? किंगडम मोनेरा में। सो आई विल राइट किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब किंगडम मोनेरा के मैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स पहले लिखवाऊंगी कि आ सकता है किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स कैसे। तो पहला चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। यू कैन ऐड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। अलग से कोई न्यूक्लियस जैसी चीज सेल में नहीं मिलेगी आपको मोनेरन्स के, एब्सेंट। क्लियर है ये बात? दूसरी बात, अर्थ पे इस किंगडम के मेंबर्स सबसे पुराने हैं। सो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, primitive type of organisms। ठीक है, सबसे पहले आए। So they were very primitive type of organisms। Next point, unicellular। एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। ओके, डीएनए और यू कैन राइट जेनेटिक मटीरियल जो है, डीएनए विच इज द जेनेटिक मटीरियल, इट इज नेकेड। यू नो व्हाट इज नेकेड? व्हाट डज नेकेड मीन्स? नेकेड मीन्स without histone proteins. So it is, I will write with other ink, it is without histone proteins, without histone proteins. So the DNA genetic material is naked, that is, you know DNA, I'll just explain what is DNA. Is double helical molecule and in between are present few proteins embedded in this. These proteins are called as histone. These proteins are absent in members of Monera. Clear? Then next point, or cell organelles, membrane bound cell organelles absent। इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब प्लास्टिड्स, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब गोल्गी बॉडी, all these lysosomes, all these membrane bound organelles are absent in case of members of Monera. Another point, cell wall made up of polysaccharides
सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, मतलब क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। याद है बायोमोलिक्यूल फैमिली, पॉलीसैकेराइड्स, कार्बन, बट नॉट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नहीं होता, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है लेकिन ये कभी नहीं होता सेल वॉल में। एंड क्या मौजूद होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन। सो सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स कौन से, पेप्टिडोग्लाइकेन्स, ये इससे सेल वॉल बनी होती है। सो दीज आर द जनरल पॉइंट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा दे पजेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, कोई खास न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता सेल में। प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं ये, मतलब अर्थ पे पहले आए होंगे। यूनिसेल्युलर मेंबर्स होते हैं, इनमें DNA is the genetic material which is naked, that is without histone proteins. Membrane bound cell organelles like mitochondria, Golgi body, all absent. Then cell wall made up of polysaccharides, that is non-cellulose material, and peptidoglycan. And one more point, in bacteria, in members, in some members which are motile, members which are motile, जो मूव करते हैं, possess flagella, फॉर मूवमेंट क्या है उनमें, फ्लैजिला। लेकिन फ्लैजिला जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। किसका बना है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट सिंगल स्ट्रैंडेड। ये मैं बताऊंगी, क्या डिफरेंस के टाइम बताऊंगी, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डिफरेंस के टाइम बताऊंगी, बस अभी ध्यान रखिए। फ्लैजिला अगर कुछ मेंबर्स में है तो इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड दे आर, दोज आर सिंगल स्ट्रैंडेड। एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बहुत डाइवर्स टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डाइवर्स मतलब बहुत टाइप का मिलता है, मे बी फोटोसिंथेटिक, उसमें दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में दोनों पाए जा सकते हैं, फोटोसिंथेटिक एज वेल एज कीमो सिंथेटिक, ठीक है। फिर अगर हेट्रोट्रॉफिक हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर हेट्रोट्रॉफिक, बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, एंड दे मे बी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये हम कर चुके हैं पहले ही, अभी मैंने कॉलम कराया था तब, फिर से बता रही हूँ। तो डाइवर्स टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव अर्थ पे के समय आए थे, तो इसीलिए उन्होंने कोई सा भी तरीका अपने न्यूट्रिशन का अपना लिया था। तो सब टाइप के न्यूट्रिशन के फॉर्म्स मिलते हैं किंगडम मोनेरा में। क्लियर है ये? सो दीज आर जनरल पॉइंट्स। 10 seconds, then I'll rub and then we'll move further. 10 seconds. और 2-3 पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में लिखे, मैं वो भी लिख देती हूँ, जनरल हैं। बैक्टीरिया, इनके मोनेरा के मेंबर्स को अगर एक नाम देना हो तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। बैक्टीरिया बोलते हैं इनको कॉमनली, इसके मेंबर्स क्या हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, कितनी भी एक्सट्रीम हैबिटेट्स हो, डीप ओशन हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो,
बहुत हाई टेम्परेचर हो, बहुत हाई एसिडिटी हो, इन एवरी हैबिटेट ओशन के फ्लोर पे पाए जाते हैं, इन वाटर पाए जाते हैं, एयर में बहुत सारे होते हैं, डस्ट में होते हैं, ह्यूमन इनसाइड एनिमल बॉडी पाए जाते हैं, इनसाइड प्लांट बॉडी हो सकते हैं, ओवर एनिमल बॉडी, ओवर प्लांट बॉडी, मतलब दे आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स, दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये एक और पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ, दे आर microscopic. So all these are the characteristic feature of kingdom Monera के जो भी member होंगे they follow these characters. 10 seconds I'll rub. 10 seconds I'll rub. Now yes, now the kingdom Monera, very big kingdom, it is divided into, we have to study it under two headings. Archaebacteria and यूबैक्टीरिया। हमको दो हेडिंग्स में, और ऐसा ही एनसीईआरटी में दिया है, यूबैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो टुडे we'll be taking आर्कीबैक्टीरिया। आर्की मतलब होता है एंशंट, पुराना, प्रिमिटिव। तो ये वाले ग्रुप में बहुत पहले बिल्कुल अर्थ पे लाइफ आई होगी, और तब जो मोनेरा के मेंबर्स सरवाइव करते होंगे वहाँ पर, जो आज भी मिलते हैं, वो इस ग्रुप में रखे गए हैं। सो किस टाइप के मेंबर्स हैं ये? दीज आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया या एंशिएंट बैक्टीरिया। और क्योंकि ये बहुत पहले आए अर्थ पे, ऐसा हार्श और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, सो दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मतलब बहुत गर्मी, बहुत गर्म, बहुत एसिडिटी, बहुत ठंडा, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जहाँ है वहाँ ये पाए जाते हैं। और इनकी जो ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों पाए जाते हैं, जहाँ की नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, तो कुछ तो इनमें डिफरेंट होगा। तो वो राज था द सेल मेम्ब्रेन of these archaebacteria had very important point, branched chain lipids। क्या थे? ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। मैं आपको बताती हूँ क्या है ये सपोज एक आर्कीबैक्टीरिया बना रही हूँ, ये उसकी सेल वॉल है, और ये सेल वॉल के बाद अंदर क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन। ये ग्रीन वाली सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जिस लिपिड्स की बनी, तो लिपिड्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक, ऐसे CH हाइड्रोकार्बन्स में बनाती हूँ, सपोज लंबी चेन है, तो ये ब्रांच्ड है, मतलब ऐसे लिपिड्स की हाइड्रोकार्बन चेन कैसी है? ब्रांचिंग है। तो ब्रांच चेन लिपिड्स होने के कारण
सेल मेम्ब्रेन में ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सह सकते हैं. दिस इज द रीजन दे आस्क व्हाई दे आर फाउंड इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. ठीक है, एक और बात, दूसरी एक और, द सेल वॉल. अब हमने अभी क्या पढ़ा, मोनेरन्स, बाकी सब में सेल वॉल काय की बनी थी, मैंने बताया था पेप्टिडोग्लाइकेन एंड पॉलीसैकेराइड्स अदर देन सेल्यूलोज. तो इसमें भी पॉलीसैकेराइड्स other than cellulose and proteins but not peptidoglycans and muramic acid. ये खास नॉर्मल मेंबर्स में होते हैं मोनेरा के, पर इसमें सेल वॉल भी थोड़ी डिफरेंट रहती थी. तो इन दो कारण, द टू रीजंस व्हाई दे आर फाउंड इन सम एक्सट्रीम कंडीशंस, इसके दो रीजंस हैं. क्लियर है? सो आर्की बैक्टीरिया के वी विल बी डूइंग, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. कौन सा? पहला टाइप इज मीथैनोजेंस. क्या है? मीथैनो, वेरी इंपॉर्टेंट. द होल अ स्मॉल टॉपिक इज देयर, आर्की बैक्टीरिया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पुट Z⁴, जबरदस्त जरूरी. इट इज आस्क्ड इन योर school exam also, it is always, every year it is asked in your competitive exams also. So each and every point and line is important. Now methanogens, ये वो group of archaebacteria है, नाम में ये methanogens. They evolve which gas? Methane. कहाँ पाए जाते हैं? They are found in marshy places, दलदल, जहाँ मडी एरिया होता है, जहाँ मडी मार्शी दलदल होता है वहाँ पर. Marshy places, they are strictly anaerobic. They don't require oxygen, so they are anaerobic. Very important point. Found in marshy या दलदल वाला एरिया जो होता है, मडी एरिया जो होता है वहाँ. And they are also found in gut of ruminants. You know what are ruminants? Ruminants are cattle. They are found in cattle like cow, goat, all जो चरती हैं, जो गाली करते हैं, चरने वाले animals, they are found in their stomach or gut of ruminants, and they break what? They break formic acid. This is formic acid. And cellulose. It is a carbohydrate, cellulose. चारा खाते हैं ना सेल्यूलोज, चारा खाते हैं ना जानवर, तो क्या होता है? सेल्यूलोज. वो उनको ब्रेक करते हैं ये वाले ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया इनटू मीथेन. काय में ब्रेक करते हैं? इनटू मीथेन. सो it is methane. Now एक सेकेंड, into methane. So they break, and methane is evolved, and very important point, methane is called as बायोगैस. क्या बोलते हैं मीथेन को? बायोगैस. तो कभी आपने सुना है, ये पूछ सकते हैं, बायोगैस कभी सुना है? विच इज़ द बायोगैस प्लांट लगाने, कई बार फार्म हाउस जिनके पास फार्म लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं आप बायोगैस प्लांट लगाएं, क्योंकि जो फार्म लैंड होता है वहाँ बहुत चारा होता है
एनिमल्स होते हैं, कैटल होते हैं, उनको उनका जो काउ डंग होता है, सो दीज बैक्टीरिया आर फाउंड, दैट इज वाई दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन काउ डंग, गोबर में, काउ डंग, बफेलो डंग, वाई, बिकॉज उनके गट में पाए जाते हैं, तो वो इंटेस्टाइन से उनके डंग में भी आ जाते हैं। एंड जब काउ डंग और बहुत सारे वाटर और सबको मिला करके जब एनारोबिक कंडीशन, बंद एक किसी वेसल में कुछ दिन के लिए रखो, तो अंदर ही अंदर मीथैनोजेंस जो हैं वो इसको ब्रेक करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस, दैट इज मीथेन। एंड मीथेन इज यूज्ड फॉर लाइटिंग पर्पसेस, फॉर टू light your gas and any energy, you can use that energy for various purposes. So this is about biogas is produced. बहुत बार क्वेश्चन आता है biogases, methane, CH4 I have written and it is found in cow dung. और कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन, ऑल anaerobic marshy places में ये पाए जाते हैं, as well as in the gut of the ruminants. ruminants कौन होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जो भी चारा खाते हैं, ठीक है, वो रूमिनेंट्स है। तो उनके स्टमक में होने से दे विल ऑल्सो कम इन टू देयर डंग, सो दे आर फाउंड इन काउ डंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट काउ डंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग बायोगैस। इंडस्ट्रियल लेवल पे बायोगैस बनाना है या फार्म लैंड में बनाना है तो काउ डंग और दूसरी चीज़ें, ऑर्गेनिक मैटर यूज किया जाता है। क्लियर है ये बात? सो फर्स्ट ग्रुप वॉज मीथैनोजेंस. The second group is, should I rub this? I will rub this. The second group of archaebacteria is, after methanogens, is halophils. Halophils. Phil मतलब होता है प्यार, to love. Halo मतलब होता है salt, नमक. Salt loving जो आर्कीबैक्टीरिया हैं उनको क्या बोलते हैं, तो दे आर फाउंड इन वेरी सॉल्ट लेक्स, वेरी सॉल्टी प्लेसेस लाइक सॉल्ट लेक्स हैं, डेड सी है वो सॉल्ट लेक है, वहाँ पर मिलते हैं, तो दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस. एंड यू नो what happens, suppose this is the Archaebacteria halophil, group of halophil, and this is the membrane. Now membrane has, in the presence of sunlight, produces a special purple color pigment. कौन से कलर का? पर्पल कलर का पिगमेंट बना लेते हैं. दिस इज पर्पल कलर्ड पिगमेंट सनलाइट की प्रेजेंस में. किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में पर्पल कलर्ड पिगमेंट, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा? बैक्टीरियो रोडोप्सिन. बैक्टीरियो रोडोप्सिन ये पिगमेंट बना लेते हैं. कब बनाते हैं? सॉल्ट लविंग आर्कीबैक्टीरिया अपने मेम्ब्रेन में सनलाइट जब पड़ती है तो पर्पल कलर का पिगमेंट बना लेते हैं. ये पर्पल कलर का पिगमेंट ही इनको इतनी एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में रहने के लिए हेल्प करता है और उसमें वो कभी भी मरते नहीं हैं. दिस इज ड्यू टू दिस पिगमेंट. क्लियर है? इसके एग्जाम्पल्स हैं हेलोबैक्टीरियम, एंड हेलोकॉकस. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं मीथानो बैक्टीरियम एंड मीथानोकॉकस. एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछते हैं 1 मार्क में. एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं मीथानोबैक्टीरियम एंड मीथानोकॉकस. मीथानोजिन के 2 एग्जाम्पल्स हैं ये, मीथानोबैक्टीरियम एंड मीथानोकॉकस. और हेलोफिल्स के हैं हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकॉकस, जो सॉल्ट लविंग सॉल्टी मार्शेस में जो
पाए जाते हैं बैक्टीरिया। और किस वजह से ये सॉल्ट कंडीशन को सह सकते हैं? बिकॉज दे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट पड़ती है तो ये पर्पल कलर का पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन बनाते हैं, जो कि इनको क्या जीने के लिए क्या बना देता है? एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ दैट दे मेक एनर्जी एटीपी इन देयर बॉडी। तो ये दूसरा ग्रुप क्या था? हैलोफिल्स। क्लियर है? नाउ द थर्ड एंड द लास्ट, ये मैं रब कर रही हूं, मिटा, ये लिख लिया आप लोगों ने, ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। द थर्ड ग्रुप इज the third one is the thermo, I will write with green, thermo acidophils. Thermoacidophils means both they are found in high temperature condition. डुअल नेचर होता है, हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं एंड दे कैन सर्वाइव इन हाई एसिडिटी। डुअल नेचर है इनका, दे कैन survive in high temperature and high acidity. That is why thermoacidophils matlab to love. They love both the conditions, both extreme conditions, that is high temperature as well as high acidity. That is equal to pH 2. Up to 2 they can survive. Okay, acidic conditions. Now the temperature मे बी 90, समटाइम्स 90 to 100 डिग्री, मतलब उबलता हुआ टेम्परेचर, उबलता हुआ पानी होगा ना जहाँ पर, तो ऐसी जगह कहाँ होती है? आपने कभी सुना है सल्फर स्प्रिंग्स? सल्फर स्प्रिंग्स, उबलता हुआ पानी कहीं मिलेगा अगर अर्थ पे, तो वो कहाँ मिलेगा? वो सल्फर गंधक के झरने, सल्फर स्प्रिंग्स बोलते हैं उनको, वहाँ उबलता हुआ पानी रहता है। कैसे? वॉल्केनिक जो वेंट्स रह जाते, कभी कभी वॉल्केनो इरप्शन हुआ होगा, अब वो नीचे जो वॉल्केनो का जो लावा सब निकल रहा है, तो ऊपर अर्थ तक कोई एक दरार आ जाती है, उस दरार के थ्रू जो गर्म भाप आती है और वहाँ से कहीं से अगर पानी गुजर रहा हो तो वो पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो कैसे उबलता हुआ रहता है, उनको बोलते हैं सल्फर स्प्रिंग्स। और वो सल्फर स्प्रिंग्स में बहुत सल्फर होता है और उसका टेम्परेचर, वहाँ पर ये वाले टाइप के आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, थर्मोप्लाज्मा। क्या है उसका एग्जाम्पल? थर्मोप्लाज्मा। नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो सल्फर स्प्रिंग में सल्फर ऑक्सीडाइज कर लेते हैं ये और उसको काय में चेंज कर लेते हैं। सो सल्फर प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, इट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप बैलेंस कर लेना, लेकिन ये रिएक्शन होता है, सल्फर जो सल्फर स्प्रिंग में वाटर है और ऑक्सीजन की मदद से कौन? थर्मोएसिडोफिल्स विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी तो एसिडिक कंडीशन में भी वो रह सकते हैं। सो दीज 3 group of archaebacteria which can, their habitat are extreme condition, maybe extreme salty, maybe marshy areas, maybe that is anaerobic conditions, marshy जहाँ दलदल होता है वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहती, तो मे बी रूमिनेंट का स्टमक में, गट में, मे बी एसिडिक और हाई टेम्परेचर में। तो ऐसे कंडीशंस अर्थ पे जहाँ पर दुनिया का कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ ये मज़े से रह रहे हैं और आज भी पाए जाते हैं। ऐसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया किसमें हम पढ़ते हैं? आर्की बैक्टीरिया में। एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन, इम्पॉर्टेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इम्पॉर्टेंट। सो दिस टॉपिक, स्मॉल टॉपिक इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो जस्ट कॉपी इट डाउन। And next we will continue with the eubacteria. It's a big topic.
we'll continue with eubacteria in our next class. Thank you.